हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक हमारे टॉपिक में जिसका नाम है आखिर क्यों। तो हम ये टॉपिक लेकर आए हैं आखिर क्यों। इस नाम से हमारा टॉपिक चलेगा, तो आप लोग हमें पहले सुनिए पूरी बातों को और फिर उस पर अपना कमेंट देना, राय देना कि कैसा है ये टॉपिक हमारा, और उस पर आप सब लोग अपना राय दे सकते हैं। तो हमारी टॉपिक होगी कि आखिर क्यों। जैसे हम एक छोटी छोटी बातों को लेकर बात करेंगे आखिर क्यों पर। तो जैसे शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ क्यों है। जैसे प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च विद्यालयों में, जैसे जो हाई स्कूल हैं और कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय हैं, उसमें शिक्षा की व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों है, वो खास करके सरकारी विद्यालय में। तो हम इसको जानना चाहते हैं कि इस पर इसे जो शिक्षा कमज़ोर है उसका जिम्मेदार कौन है। आखिर क्यों इन विद्यालयों में बार बार शिक्षा का स्तर सही नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों ऐसा है। तो हमारे हिसाब से, जहाँ तक हमने रिसर्च किया है और ये पाया है कि सबसे बड़ी कमी इसमें ये है कि जैसे कक्षा 1 से लेकर 5 तक क्लास चलते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि 5 अध्यापक नहीं होते हैं। और वहाँ पर कम से कम 5 अध्यापक होने चाहिए, एक हेडमास्टर होना चाहिए, एक चपरासी होना चाहिए। ये इतनी तो कम से कम प्राथमिक व्यवस्था है जहाँ पर ये इतना होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो कम से कम जब अगर क्लास चले बराबर, तो 5 क्लास हैं और 5 अध्यापक हैं, तो बराबर 5 क्लास चलेगी। और जो हेडमास्टर होंगे वो अपने स्कूल के और जो ज़्यादा काम उनको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो अपना भी उसी में पूरा करेंगे। चपरासी रहेगा, वो देख रेख रहे करेगा। या मान लीजिए चपरासी अगर नहीं है तो आजकल जो भंडारी हैं वो भी अपना देखभाल कर सकते हैं, खाना बनाते हैं, हर चीज़ है। लेकिन 5 टीचर कंपलसरी हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए। और उसमें ख़ास बात यह है कि जब 5 टीचर रहेंगे तो पाँचों बराबर क्लास चलेंगी। अगर उसके बाद भी अगर क्लासेस नहीं चलती हैं और उसमें पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षा में उसमें कोई सुधार नहीं आता है, बच्चों में प्रोग्रेस नहीं होता है, स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, तब फिर देखा जाए कि आगे कमी क्या रहेगी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले हर विद्यालय में 5-5 टीचर होने चाहिए जो पाँचों क्लास को बराबर चलाएं क्लास को। फिर उसके बाद ऊपर से जितने भी अधिकारी हैं वो अपना थोड़ा कर्तव्य निभाएं, देखें कि हाँ बच्चा किस स्तर से पढ़ रहा है, अध्यापक किस स्तर से पढ़ा रहे हैं, शिक्षा में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा कमी है कि वही देखो जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वही तैयारी करके अध्यापक हो जाते हैं, सरकारी विद्यालय में आते हैं तो यहाँ पढ़ाई का स्तर एकदम जीरो रहता है, क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं। अब प्राइवेट में कॉलेज में क्या होता है कि उनका एक मैनेजमेंट होता है, जितनी क्लासेस होती हैं सब क्लासेस में बराबर टीचर उपस्थित रहते हैं, क्लास बराबर चलती है, कोई अपसेट नहीं रहता है। जितने समय का क्लास है उतना पीरियड बराबर क्लास चलेगा, देख रेख होगा बच्चों ने काम किया कि नहीं किया, पूरा किया कि नहीं पूरा किया, डायरी मेंटेन की जाएगी, उनको देखा जाएगा। प्रिंसिपल भी होंगे वो टीचर के ऊपर भी अपना यानी उनके ऊपर भी बताते हैं कि अपना आप बराबर क्लास लीजिए, छोड़ नहीं सकते हैं, क्लास पढ़ाना है। तो जहाँ तक घूम घुमा कर यही व्यवस्था आती है कि सरकार इसको चलाना नहीं चाहती है कि जो प्राथमिक स्तर है कक्षा 1 से 8 तक, तो ये तो बहुत मूलभूत शिक्षा है प्राथमिक स्तर की, तो इसमें भी सुधार नहीं लाना चाहती है। और रही बात इसके ऊपर के बात, उसको भी हम कभी कर लेंगे दूसरे टॉपिक में। तो पहले कक्षा 1 से 8 तक की ही बात हम करेंगे। इसमें सरकार करना नहीं चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि अगर कक्षा 1 से 8 तक अगर अच्छी पढ़ाई होगी, बच्चे शिक्षित होंगे तो वो थोड़ा जागरूक होंगे, तो उच्च शिक्षा के लिए वो कहीं भी अपना पढ़ सकते हैं, जागरूक हो जाएंगे, पढ़ने में अच्छे होंगे तो घर वाले भी पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ हो रहेगी। और इसमें होता क्या है कि जैसे जो प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई होती है, उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसके बच्चे जाते हैं पढ़ने? मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के पढ़ने जाते हैं। तो हमारे ख्याल से सरकार का ये मानना है कि जितने भी ज़्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनके बहकावे में आकर वोट देंगे। और जो बड़े वर्ग हैं, उच्च वर्ग हैं, जैसे जो संपन्न हैं पैसे से, वो अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट में पढ़ाएंगे, ट्यूशन भी लगवाएंगे, हर चीज़ लगवाएंगे। जो गरीब और मध्यम वर्ग है, जिसके पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, पैसा नहीं है, वो अपने बच्चों को ज़्यादातर बाहर नहीं पढ़ा सकता है। किसी तरह से कक्षा 8 तक, इंटर तक पढ़ाने के बाद में वो कहीं ना कहीं काम पर लग जाते हैं।
तो घूम फिर कर बात यही आती है कि यहाँ विद्यालयों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको शुद्ध करना सरकार के नियत में नहीं है। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी के यानी वो सही करने के उसमें नहीं है। उनको यही डर लगा रहता है कि अगर गरीब और मध्यम वर्ग जागरूक हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, पढ़ेगा, तो वो फिर अपने अधिकार को जानने लगेंगे, हमारे बहकावे में आकर वोट नहीं देंगे। और ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं जहाँ उच्च शिक्षा के लिए जब जाते हैं तो वहाँ उच्च शिक्षा में भी हाई स्कूल, इंटर में या फिर डिग्री कॉलेज में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। अगर पढ़ाई होती भी है तो वो विद्यालय ज़्यादातर दूर हैं, जो आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो घूम फिरा कर वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वहाँ अच्छी पैसा देते हैं, मोटा रकम देते हैं, उससे सब लोग प्रभावित भी रहते हैं। ये चीज़ तो ये हो गई, ये सही नहीं करना चाहते हैं। अगर सही करना चाहते हैं तो भाई ये कमी अगर रह क्यों जाती है? कक्षा 1 से 5 तक, 8 तक अगर आपको पूरा समय मिलता है, एक साल में यहाँ सारी समस्याएं समाधान हो सकती हैं कि हर क्लास में अध्यापक हो, बैठे और पढ़े, प्रोग्रेस हो, बच्चों से पूछा जाए कौन अध्यापक अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, यही चीज़ सब लागू हो, उनके आधार पर उनको प्रमोशन दिया जाए, आगे जाएं, उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। कई और सारी समस्याएं हैं, कुछ भी लागू कर सकते हैं, लेकिन जब करने के लिए नियत होगी तभी कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल से ये जितना भी सिस्टम है वहाँ पर खाना देना, दाढ़ी बनवाना, खिचड़ी देना, दूध देना, ये सब तो एक अलग बात है, वो सब बच्चों को मिलना चाहिए, दे रहे हैं, वो मिल रही है, सही से मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो भी सही बराबर सुचारू रूप से ढंग से नहीं मिल पा रही है, जिस पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। मिल रही है, चल रहा है, ये है, कागज़ की पूर्ति हो रही है बस। यही अगर हम विदेश में देखें और अदर कंट्री में अगर देखते हैं तो वहाँ अच्छी शिक्षा चल रही है, अपने बच्चों को, भविष्य को संवारा जा रहा है। और हमारे यहाँ देश में है कि उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका कारण ये नहीं देखा जा रहा है। कारण क्या है, बस ये देखा जा रहा है कि अगर कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय है, उसमें अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे के 30 मानक के हिसाब से 3 टीचर होंगे वहाँ पर, 3 टीचर पढ़ाएंगे, बस बहुत है। तो ये तो कोई मानक नहीं हुआ। 30 बच्चों का मानक वहाँ पर होता है कि एक क्लास में 3 हों, 30 बच्चे हों तो वहाँ पर एक अध्यापक का होना ज़रूरी है। जैसे कक्षा 1 में 30 बच्चे हैं, कक्षा 2 में 30 बच्चे हैं, ऐसे कक्षा 5 में 30 बच्चे हैं तो वहाँ 5 अध्यापक होना चाहिए। एक टीचर के ऊपर एक क्लासरूम में 30 बच्चे होंगे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 40 और 45 भी पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट विद्यालय में तो और ज़्यादा बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पूरा ही नहीं हो पा रहा है, मानक भी नहीं पूरा हो रहा है, और सरकार बता रही है कि हमारे पास अध्यापक पूरे हैं। वो किस तरह से पूरा कर रहे हैं कि पाँचों क्लास के बच्चे को मिलाकर अगर 120 बच्चे हो गए तो 3 चौक 12, 120 हो गए, तो हमारे पास 4 टीचर वहाँ पर विद्यालय में हैं, यानी वो पाँचों क्लास बराबर चल रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, तो 2 क्लास को एक में बिठाएंगे, एक क्लास को अलग बिठाएंगे, तो इस तरह से तो पढ़ाई होगी नहीं। तो यही हमारी है, आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों ऐसा है कि भाई इतने सालों से 70 साल हो गए, 72 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, फिर भी शिक्षा की स्तर की गुणवत्ता नहीं सुधर पाई? आखिर क्यों ये कमियां रह जाती हैं कि जो नहीं सुधार हो पा रहा है? गार्जियन में कमी है, या बच्चों में कमी है, या वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या गवर्नमेंट नहीं पढ़ाना चाहती है और ज़्यादा सुधार नहीं करते हैं, या टीचर नहीं है, अगर टीचर रहते भी हैं तो वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इन सब कमियों को देखना किसका काम है? सरकार का काम है, पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर जैसे मान लिया जाए हम बस में सफ़र कर रहे हैं, हमको मान लीजिए कि कहीं जाना है, तो बस में सफ़र करने के लिए वहाँ 70 या 60 व्यक्ति बस में बैठते हैं, उनको अलग अलग स्थान होता है, कहीं जाना होता है, सब लोग एक ही बस में बैठते हैं और उनका चालक एक ही होता है। उसका समय निश्चित होता है कि हमें यहाँ से फला स्टॉप तक जाना है, वहाँ हमें उतर लेना है। तो उस टाइम तक ले जाने का सफ़र, उसकी पूरी जिम्मेदारी उस ड्राइवर के ऊपर होती है कि हाँ वहाँ तक हम इनको कैसे लेकर जाएं। तो इसी तरह से ये कक्षा 1 से 5 तक, 8 तक, 9th से इंटर तक, ये सब एक मान लीजिए कि ये बस की तरह हैं। उसमें पढ़ने वाले बच्चे एक चलने वाले अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहते हैं, मंजिल तक जाना चाहते हैं, यात्री हैं, तो उनको ले जाने का काम वहाँ इन सबको चलाने का, ये सब क्लास स्कूल हो गए, बस मान लीजिए, और उनको चलाने वाला सरकार है, और उनके ऊपर कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, तो जैसे वहाँ के अधिकारी हो गए, शिक्षक हो गए और सब हो गए। तो आखिर ये क्यों नहीं समस्या सॉल्व हो पा रही है?
अगर आप सबके पास कोई जवाब है, राय है, तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर और इसमें अच्छे से जानकारी लेकर, और आपको बताएंगे हमारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी। तो कमेंट में ज़रूर लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा चैनल आप सभी को कमेंट मिलता रहे, और लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, बाय। आखिर क्यों।